Biology, let's recapitulate. Today's presentation is on the chapter biomolecule. The topic I will cover, that is nucleic acid, the structure and function of the nucleic acid. अभी तक जो न्यूक्लिक एसिड बायोमोलिक्यूल्स को कवर किया है वो ऑलरेडी कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स को अलग अलग प्रेजेंटेशंस में कवर ऑलरेडी हो चुके हैं. लिंक इस प्रेजेंटेशन में मैंने उसका दिया हुआ है. बायोमोलिक्यूल्स क्या है? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, न्यूक्लिक एसिड हो गया, जो भी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स लिविंग बींग्स में होते हैं वो बायोमोलिक्यूल्स कहलाते हैं. इस प्रेजेंटेशन में मैक्रो बायोमोलिक्यूल्स हम स्टडी कर रहे हैं, इसलिए न्यूक्लिक एसिड को लेकर यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं. ये क्लास 11th के का जितना कंटेंट है बुक में उसके अकॉर्डिंग ये प्रेजेंटेशन बना है. न्यूक्लिक एसिड जो टर्म है उसका मीनिंग ये होता है स्पेसिफिक बिग मॉलिक्यूल. स्पेसिफिक का मतलब होता है पर्टिकुलर बिग मॉलिक्यूल जो कि लिविंग सेल्स में प्रेजेंट होता है. दिस इज द मीनिंग ऑफ द न्यूक्लिक एसिड. सबसे पहले न्यूस्लिन वर्ड आया था न्यूक्लिक एसिड के लिए 1979 में, जब फेडरिक मिशर ने इसको डिस्कवर किया था. बोथ द स्ट्रक्चर, बोथ द टाइप्स ऑफ द न्यूक्लिक एसिड, दैट इज डीएनए एज वेल एज आरएनए. मैक्रोमोलिक्यूल है, सब सेल्स में मिलता है. और अगर हम यूकैरियोटिक सेल देखें ह्यूमन बीइंग का, तो न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं और क्रोमोसोम्स दे आर मेड अप ऑफ द डीएनए एज वेल एज द प्रोटीन. तो डीएनए तो हमें यहीं से मिल जाएगा और आरएनए हमारे पूरे बॉडी में होता है. इसके सिंथेसिस, ये प्रोटीन सिंथेसिस में भी हेल्प करता है, जबकि जो भी डीएनए होती है उसकी कॉपी आरएनए पे, मैसेंजर आरएनए पे आती है और उसी की कॉपी प्रोटीन में आती है. तो दोनों के दोनों जो टाइप्स हैं न्यूक्लिक एसिड के, दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ द ह्यूमन बीइंग. लिविंग सेल में deoxyribonucleic acid, that is DNA, and ribonucleic acid, these are the two forms of the nucleic acid. This is the आरएनए. आरएनए को पहले इन्वेंशन हुआ था, उसके बाद डीएनए का हुआ था. और ये भी एविडेंसेस है कि आरएनए पहले फॉर्म हुआ था ह्यूमन बॉडी में एंड आफ्टर दैट द डीएनए वाज फॉर्म. सो ये सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर आरएनए का यहाँ पे शो किया गया है. यहाँ पे शुगर है, फॉस्फेट शुगर है. फॉस्फेट यहाँ पर बॉन्डिंग हुई है फॉस्फेट से. और न्यूक्लियर नाइट्रोजन बेसिस है. कौन कौन से नाइट्रोजन बेसिस है? दिस इज द CGANU. एक बार हम दोबारा से इसको लेंगे, यूरेसिल, एडेनिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन. दिस इज द स्ट्रक्चर. अभी मैं डिटेल में ले लूंगी इसको. और डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड इसका है. डिफरेंस क्या है? पेंटोज शुगर में डिफरेंस है इसका. और इसके नाइट्रोजनस बेसिस जो इसके साथ लिंक्ड है, ग्वानिन, साइटोसिन, एडेनिन, और इन प्लेस ऑफ यूरेसिल इट इज थाइमिन. थोड़ा सा डिफरेंस है थाइमिन और यूरेसिल के स्ट्रक्चर में. तो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए एंड आरएनए. डीएनए क्या है? डीएनए इज द मास्टर ब्लूप्रिंट ऑफ द लाइफ. मास्टर ब्लूप्रिंट को अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तो एक फोटोकॉपी जैसे हो जाएगी. एक फोटोग्राफिक जो उसकी इमेज होती है, दैट इज अ इमेज. फोटोग्राफिक इमेज कह लीजिए आप, एक पूरा का पूरा बॉडी का डिस्क्रिप्शन आप कह सकते हैं उसको. सो दिस इज अ मास्टर ब्लूप्रिंट ऑफ द लाइफ. It constitutes genetic material in all the organisms as well as the viruses. तो viruses का भी genetic material जो है, जैसे virus हम जो normal हम बैक्टीरियोफाज पढ़ते हैं, this is was the structure of the bacteriophage. तो इसका जो genetic material है वो DNA है. लेकिन जैसे HIV है, वो है, उसका जो genetic material है वो RNA है. तो यहाँ पर मोस्ट ऑफ द वायरसेस जो होते हैं उनका जो जेनेटिक मटेरियल है, सर्टेन वायरसेस सॉरी, उनका जेनेटिक मटेरियल आरएनए है. एंड मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स एज वेल एज जो वायरसेस है उनका जो जेनेटिक मटेरियल स्टेबल कंपाउंड है ये, इसलिए यहाँ पर इसको ज्यादातर का ये जेनेटिक मटेरियल है. आरएनए का जो मेन रोल है वो प्रोटीन सिंथेसिस में, जैसे लास्ट स्लाइड में मैंने आपको वहाँ पे शो किया था कि हाउ इट इज डूइंग द प्रोटीन सिंथेसिस. सो ज्यादातर वो प्रोटीन सिंथेसिस में भी काम आता है. जो इसकी मोनोमेरिक यूनिट है न्यूक्लिक एसिड की, न्यूक्लिक एसिड का मतलब हो जाएगा मैक्रोमोलिक्यूल न्यूक्लिक एसिड है. उसकी जो मोनोमेरिक यूनिट है, बिल्डिंग ब्लॉक जो है इसका,
वो न्यूक्लियोटाइड है जो 3 कंपोनेंट से मिलकर बने हुए हैं और तीनों कंपोनेंट केमिकली एक दूसरे से डिफरेंट है। पहला कंपोनेंट नाइट्रोजनस बेसिस है, हेट्रोसाइक्लिक बेसिस है। हेट्रोसाइक्लिक का मतलब होता है कि इस पर जो स्ट्रक्चर होता है उसमें कोई ना कोई एक स्ट्रक्चर रिप्लेस्ड रहता है जब कार्बन एटम से। नाइट्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, तो ये एटलीस्ट वन नॉन कार्बन एटम जो होता है ये निकल के लेता है। तो ये हेट्रोसाइक्लिक बेसिस है। यहाँ पर जो चारों बेसिस अभी लास्ट स्लाइड में देखे थे कौन कौन से थे, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, थाइमिन के साथ एक यूरेसिल और था। तो दे ऑल आर द 5 नाइट्रोजनस बेसिस। पेंटोज शुगर, दोनों की पेंटोज शुगर है आरएनए और डीएनए में, बट एक की शुगर जो है वो डीऑक्सीराइबोज शुगर है और दूसरे की राइबोज शुगर है। डिफरेंस अभी हम देख लेंगे। एंड द फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फोरिक एसिड जो कि फॉस्फेट ग्रुप बनाता है। पॉलीमराइजेशन का मतलब होता है जो मोनोमेरिक यूनिट, मोनोमेरिक यूनिट मतलब न्यूक्लियोटाइड, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड के यूनिट। न्यूक्लियोटाइड का क्या मीनिंग हो गया, दिस इज द पेंटोज शुगर, ये क्या है, ये पेंटोज शुगर है। और ये क्या है, यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप है, राइट। और ये क्या है, यहाँ पे नाइट्रोजनस बेसिस है, ये नाइट्रोजनस बेसिस है, ये पेंटोज शुगर है और ये यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप है, ठीक है। अब ये एक न्यूक्लियोटाइड है, जब ये ऑल न्यूक्लियोटाइड दे जॉइन टुगेदर, ये पॉलीमराइजेशन कहलाता है। दिस इज नोन एज द पॉलीमराइजेशन। वास्ट नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड जब एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं, वो लिंकेज कौन सा है, फॉस्फोडाइईस्टर लिंकेज। तो एक बहुत लंबी सी चेन हमको मिल जाती है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, एंड दैट वी कॉल इट एज अ पॉलीमराइजेशन ऑफ द न्यूक्लियोटाइड। यहाँ पर अगर मैं इसको इरेज कर दूं तो और आपको क्लियर हो जाएगा। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड अगर मैं आपको यहाँ पे शो करूं तो एक बॉन्ड यहाँ पे बन रहा है और दूसरा बॉन्ड यहाँ से, ये फॉस्फेट है ना यहाँ पर, तो एक बॉन्ड इधर बन रहा है और एक बॉन्ड यहाँ पे बन रहा है। तो दो बॉन्ड्स एक को यूनिट को जो होती है, दो डिफरेंट यूनिट्स को, दे जस्ट बाइंड टुगेदर एंड वी जस्ट कॉल देम एज अ फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज, ये बॉन्ड्स कहलाते हैं। तो वन बाय वन हम जितने भी न्यूक्लियोटाइड के कंपोनेंट्स हैं उनको स्टडी करते हैं। सबसे पहला कंपोनेंट लेते हैं नाइट्रोजनस बेसिस, जो कि 5 इन नंबर है। दो इसमें प्यूरिन्स हैं और दो पायरिमिडीन्स हैं। प्यूरिन्स कौन से हैं, एडेनिन एंड ग्वानिन। पायरिमिडीन्स है साइटोसिन, थाइमिन एज वेल एज यूरेसिल। तो ये जो स्ट्रक्चर्स है इसके, ये हेट्रोसाइक्लिक है। हेट्रोसाइक्लिक का मीनिंग होता है कि कार्बन कंपाउंड जो है वो कहीं पे किसी और नॉन कार्बन कंपाउंड से रिप्लेस्ड है। जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन से रिप्लेस्ड है 1 या 2 प्लेसेस पर, तो दैट इज द हेट्रोसाइक्लिक रिंग्स। तो यहाँ पर जो नाइट्रोजनस बेसिस है वो या तो दो हेट्रोसाइक्लिक रिंग्स होते हैं, 1 6 मेंबर्ड की रिंग है, एक 5 मेंबर्ड रिंग है। ये भी देखो आप, एडेनिन और ग्वानिन दोनों प्यूरिन्स हैं, दोनों 2 हेट्रोसाइक्लिक रिंग्स है यहाँ पर, 1 6 membered ring, 1 5 membered ring, 6 membered ring and 5 membered ring. Whereas the pyrimidines are there, ये single heterocyclic ring है, and if you see that they are the cytosine, thymine as well as the uracil. So they are the mixture of the organic bases. They are the mixture of organic bases, and on the basis of their structure, whether they are having दो इसमें हेट्रोसाइक्लिक रिंग्स है या 1 हेट्रोसाइक्लिक रिंग्स है, और भी इसमें बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। दे आर having 5 names. They are having the 2 types, purine and pyrimidine, and the 5 type of bases we will get it. Adenine, guanine, ये दोनों क्या है, याद रखना, आगे के स्लाइड्स में भी याद आएगा आपको। हेट्रोसाइक्लिक 2 रिंग्स है यहाँ पर, प्यूरिन्स कहलाते हैं, साइटोसिन, यूरेसिल एंड थाइमिन। थाइमिन का दूसरा नाम 5 मिथाइल यूरेसिल है। यहाँ पर अगर देखो, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ थाइमिन, 5th कार्बन कंपाउंड पे ये मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, और यूरेसिल में ये 5th कार्बन कंपाउंड पे मिथाइल ग्रुप अटैच्ड नहीं है। तो ये जो सब्स्टिट्यूट है, थाइमिन ये डीएनए में मिलता है नाइट्रोजनस बेस, यूरेसिल जो है वो नाइट्रोजनस बेस आरएनए का है। तो ओनली दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द टू। साइटोसिन का फर्क है, डिफरेंस, दिस इज द साइटोसिन, और यहाँ पर बेस पेयरिंग होती है बिटवीन 1 प्यूरिन एंड 1 पायरिमिडीन। Adenine and guanine substituted purines are 2 heterocyclic rings. So one is of the 6 and 1 5 carbon, 6 and 5 carbon. What is the difference between the two? वो आप आगे वाली स्लाइड में देखेंगे। तो साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरेसिल, दे आर द 1 हेट्रोसाइक्लिक रिंग। तो इन तीनों की 1 हेट्रोसाइक्लिक रिंग है। डीएनए के नाइट्रोजनस जो बेसिस है वो एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थाइमिन है, और आरएनए के जो नाइट्रोजनस बेसिस है वो एडेनिन,
ग्वानिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल है। ये डिफरेंस है डीएनए एंड आरएनए में ऑन द बेसिस ऑफ द नाइट्रोजनस बेसिस। नाइट्रोजनस बेसिस में ये डिफरेंस है एटीपी डीएनए और आरएनए में। एडेनिन एंड ग्वानिन को अगर डिफरेंशिएट करें कि उनके स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है, सो यहाँ पे स्ट्रक्चर में दोनों टू रिंग्स है, यहाँ पे हेट्रोसाइक्लिक रिंग्स है, 1 6 कार्बन कंपाउंड की, 1 5 कार्बन कंपाउंड के। और जो अमीनो ग्रुप है यहाँ पे जो एडेनिन है उसमें अमीनो ग्रुप 6 कार्बन कंपाउंड पे है, तो दिस इज द 6 कार्बन कंपाउंड। नंबरिंग इसको यहाँ पर हम कर सकते हैं, यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, इसको नंबरिंग यहाँ पे आ जाएगी, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5 एंड दिस इज 6। 6 कार्बन कंपाउंड पे दिस इज द ग्रुप। ये यहाँ पर मेंशन है कि अमीनो ग्रुप जो है वो 6 कार्बन कंपाउंड पे है एंड एडिशनल डबल बॉन्ड है N1 पोजीशन पे एंड C6 ऑफ द पायरिमिडीन रिंग। दूसरा जो ग्वानिन है, दिस इज द ग्वानिन, उसका जो अमीनो ग्रुप है वो C2 पोजीशन पर है। C2 पोजीशन कौन सी हो जाएगी, दिस इज द C2 पोजीशन। अमीनो ग्रुप तो ये हो जाएगा, दिस इज, और एक जो इसमें कार्बोनिल ग्रुप है वो C6 पोजीशन पर है, तो इसको इस तरह से नंबरिंग कर सकते हैं, दिस इज 1 2 3 4 5 एंड 6, ये हो जाएगा 7 8 एंड 9, दिस विल बी 7 8 एंड 9, राइट। तो ये नंबरिंग यहाँ पर भी दिया हुआ है 7 8 एंड 9। तो ये जो है यहाँ पर आप प्यूरिन पे देखो कि 1 और 6 पे ये एडिशनल यहाँ पर एक डबल बॉन्ड यहाँ पे दिया हुआ है। और जो ग्वानिन है यहाँ पे, अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें तो ग्वानिन का जो 6 कार्बन कंपाउंड है वहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप है और 2 कार्बन कंपाउंड है वहाँ पे अमीनो ग्रुप है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द टू प्यूरिन्स, दैट इज एडेनिन एज वेल एज ग्वानिन। प्यूरिन्स जैसे अभी देखा था लार्जर डबल रिंग स्ट्रक्चर्स है, एडेनिन एंड ग्वानिन बने होते हैं। इनका जनरल जो फॉर्मूला है वो C5H4N4 है। C5 5 कार्बन कंपाउंड है, इफ यू जस्ट काउंट देम, अगर इसके कार्बन कंपाउंड्स हम देखें तो दिस इज 1 2 3 4 एंड 5 कार्बन कंपाउंड। H4 है 1 2 3 एंड 4 एंड N4 यू जस्ट फाइंड आउट 1 2 3 and 4। तो दिस इज द फॉर्मूला, जनरल जो मॉलिकुलर फॉर्मूला है C5H4N4 है। एडेनिन की जो बेस पेयरिंग होती है हमेशा एक प्यूरिन है एडेनिन, ये डबल ये रिंग है, जो नाइट्रोजन रिंग है, दिस इज द 2 रिंग्स आर देयर और यहाँ पर 1 हेट्रोसाइक्लिक रिंग है। इन दोनों के बीच के 1 प्यूरिन है 1 पायरिमिडीन है। हमेशा एडेनिन की जो पेयरिंग होती है जब डीएनए या आरएनए बनता है तो एडेनिन में जो डीएनए होता है एडेनिन की पेयरिंग थाइमिन के साथ होती है, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स के साथ होती है। दिस इज 1 हाइड्रोजन बॉन्ड, दिस इज द अनदर हाइड्रोजन बॉन्ड। जो मेंशन था ना कि 6 कार्बन कंपाउंड के साथ और 1 कार्बन ऑफ द पायरिमिडीन, और वहीं पर जो यूरेसिल है, यूरेसिल की एडेनिन की यूरेसिल के साथ बेस पेयरिंग होती है इन केस ऑफ आरएनए। और ग्वानिन जो होती है, ग्वानिन की जो होती है वो हमेशा साइटोसिन के साथ होती है। और यहाँ पे कितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, देयर आर 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। तो दिस इज द structure which is found in the DNA, this is the structure which is found in the RNA। और ये जो है ये कॉमन है ग्वानिन और साइटोसिन की, तो दिस इज 1 2 and 3 हाइड्रोजन बॉन्ड एंड these are the 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द DNA as well as the RNA कि यहाँ पर one of the nitrogenous base that is different। तो ये तो बेस पेयरिंग हो गई, जब हम पायरिमिडीन पढ़ेंगे वहां पर और क्लियर हो जाएगा। और दैट वाज अ स्ट्रक्चर। तो ये यहाँ पर पेंटोज शुगर के साथ यहाँ पर ज्वाइंट रहता है और ये एक बॉन्ड यहाँ पे बनता है। ये पेंटोज शुगर है, नाइट्रोजनस बेस। अभी जब डीएनए पढ़ेंगे, क्योंकि अभी तो हम इसका स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं न्यूक्लियोटाइड का। पायरिमिडीन्स जो होते हैं वो स्मॉलर सिंगल रिंग्ड स्ट्रक्चर होते हैं, नंबरिंग आप यहाँ पर देख सकते हैं। सिंगल रिंग्ड स्ट्रक्चर से साइटोसिन थाइमिन डीएनए में होता है, यूरेसिलिन आरएनए। सो पायरिमिडीन का स्ट्रक्चर है सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है, 6 मेंबर्ड रिंग है यहाँ पर, थाइमिन यूरेसिल एंड साइटोसिन। 4 कार्बन एटम्स है, 2 नाइट्रोजन एटम्स है, किसी में भी आप देख सकते हैं। There are 2 nitrogen atoms and the 4 carbon atoms are there. Simplest member of the family of pyrimidine C4H4N2. So this is the C4H4N2. This is the formula, molecular formula of the pyrimidine. Complementary basis किसके साथ होते हैं? थाइमिन का complementary basis हमेशा किसके साथ होती है? With 2 bonds with the adenine. यूरेसिल का किस में होता है? RNA में होता है with 2 bonds with the adenine.
ये किसका स्ट्रक्चर है, ये डीएनए में स्ट्रक्चर है, और ये यहाँ पर आता है, ये दिस इज द आरएनए। ग्वानिन के साथ होती है 3 बॉन्ड्स के साथ, ग्वानिन के साथ होती है। तो दिस इज द बेस पेयरिंग विच इज टेकिंग प्लेस एंड कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस बनाते हैं इन बोथ डीएनए एंड आरएनए। सो ऑल टुगेदर देयर आर 5 नाइट्रोजनस बेसिस present in the nucleotide. Nucleotide is the monomeric or the building block of the nucleic acid, that is DNA and RNA. पायरिमिडीन्स में क्या डिफरेंस है, पायरिमिडीन्स में ये तो सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है, तीनों का सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है, 6 मेंबर्ड रिंग है। यहाँ पर जो कीटो ग्रुप है साइटोसिन में वो C2 एंड C4, एक कीटो ग्रुप C2, यहाँ पर देखो C2 जो है टू पोजीशन का जो कार्बन है वहां पर यहाँ पर कीटो ग्रुप है, और अमीनो ग्रुप है जो 4th कार्बन कंपाउंड पर यहाँ पे अटैच्ड है। तो दिस स्ट्रक्चर इज द साइटोसिन। बहुत बार कॉम्पिटिशन्स में भी आता है, वैसे भी एनसीईआरटी में भी आता है। जो एग्जाम सीबीएसई के होते हैं उसमें भी आता है। 2 कीटो ग्रुप एट द पोजीशन 2 एंड 4, ये किसका स्ट्रक्चर है, थायमिन का एक स्ट्रक्चर यहाँ पर है कीटो ग्रुप, और दूसरा 4 पे भी इसका कीटो ग्रुप है, दिस इज द कीटो ग्रुप यहाँ 4, और इसका 5th पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है। अब यहाँ पर आप देखो यूरेसिल जो है रिप्लेस करता है, क्योंकि ये वाला जो है यूनिट नाइट्रोजनस बेस ये डीएनए का है, और ये नाइट्रोजनस बेस आरएनए का है। इसमें जो कीटो ग्रुप है उनकी पोजीशन तो सेम है, कार्बन 2 पर और कार्बन 4 पर, बट जो कार्बन 5 पे मिथाइल ग्रुप है वो यहाँ पे मिसिंग है। तो इट लैक्स द मिथाइल ग्रुप एट द पोजीशन 5 एंड दैट इज द डिफरेंस इन द, इसीलिए जो थाइमीन है उसको 5 मिथाइल यूरेसिल भी कहते हैं। उसका जो दूसरा नेम है वो 5 मिथाइल यूरेसिल कहलाता है थाइमीन, क्योंकि 5th पोजीशन पर इसका मिथाइल ग्रुप है और बाकी का स्ट्रक्चर इसका यूरेसिल की तरह है। दैट इज द रीजन इट इज नोन एज 5 मिथाइल यूरेसिल। नाइट्रोजनस बेसिस जो है ये लिंक्ड होते हैं पेंटोज शुगर के साथ। पेंटोज शुगर का एक जगह और भी स्ट्रक्चर जब हम डीएनए और आरएनए पढ़ेंगे तो और डिटेल में हमें मिल जाएगा। ये 1 कार्बन कंपाउंड है, अगर इसको मैं नंबरिंग कर दूं, ये पेंटोज शुगर है, 1 कार्बन कंपाउंड है, 1 2 3, दिस इज द 4 कार्बन कंपाउंड एंड दिस इज द 5th कार्बन कंपाउंड। यहाँ पे नंबरिंग हमने कैसे करी थी, ये तो 6th नंबर पे था, राइट। तो यहाँ की जो नंबरिंग थी, ये 9th नंबर का जो नाइट्रोजनस बेस है 1 और 9 के बीच में ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड बनता है, और इस बॉन्ड के साथ इसका एक बिल्डिंग ब्लॉक जो फ्रेमवर्क बनता है डीएनए और आरएनए का वो यहाँ पर बनता है। तो दिस इज अ बॉन्ड बिटवीन द एडेनोसिन। ये जो बॉन्ड है यहाँ पे मेंशन भी है। न्यूक्लियोसाइड इसको क्यों लिखा हुआ है, न्यूक्लियोसाइड का मतलब है यहाँ पे फॉस्फेट नहीं दिखाया गया। अगर फॉस्फेट मिसिंग होता है, अगर इसी के साथ में यहाँ पे अगर मैं फॉस्फेट ऐड कर देती हूँ, ये 5th कार्बन कंपाउंड है या 3 कार्बन कंपाउंड है, एक फॉस्फेट में यहाँ पर भी ऐड कर सकती हूँ जब इसका फ्रेमवर्क बनेगा डीएनए का। 1 फॉस्फेट में यहाँ पर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है वहां पर, तो यहाँ पर अगर मैं ऐड कर देती हूँ तो ये न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा। हमने न्यूक्लियोसाइड क्यों पढ़ा है, न्यूक्लियोसाइड का मतलब है कि नाइट्रोजनस बेस and pentose sugar that form the nucleoside. So it can be adenosine, guanosine, cytidine or uridine. That can be the names when they have the glycosidic bond they are formed. Now the second component of the न्यूक्लियोटाइड इज द पेंटोज शुगर। जो पेंटोज शुगर है 5 कार्बन कंपाउंड है, 5 कार्बन कंपाउंड, इफ यू जस्ट डू द नंबरिंग ऑफ द 5 कार्बन कंपाउंड, दिस इज 1 कार्बन, दिस इज द 2nd कार्बन, this is the 3rd carbon, this is the 4th carbon, and this is the 5th carbon compound. The same the 1 carbon, 2 carbon, 3 carbon, 4 carbon and 5 carbon. This is the 5 carbon compound. They both are the 2 type of the sugars which are found in 2 type of the nucleic acid. ये 2 तरह के nucleic acid की sugar है। एक sugar है deoxyribose sugar, यहाँ पर mentioned है कि एक molecule DNA की जो sugar होती है वो deoxyribose होती है, और जो RNA की sugar होती है वो ribose होती है। अगर आप यहाँ पे structure देखो, difference इनका 2nd कार्बन कंपाउंड पर आ रहा है, जहाँ पे एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप मिसिंग है। यहाँ पर HNH यहाँ पे मेंशन्ड है, और यहाँ पर OH और H है। तो दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन द डीऑक्सीराइबोज शुगर एंड राइबोज शुगर, और यही स्टेबिलिटी लाता है। ये स्ट्रक्चर एक स्ट्रक्चर को अनस्टेबल बनाता है और दूसरे स्ट्रक्चर को स्टेबल बनाता है। यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर शो किया गया है, ये स्ट्रक्चर न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर है, क्योंकि फॉस्फेट ग्रुप भी यहाँ पर ऐड है। तो इसको अगर आप पोजीशंस देखो यहाँ पर, तो इसको अगर मैं नंबरिंग करके दूं
तो यहाँ पर अभी जैसे लास्ट स्लाइड पे भी देखा था, तो 1 कार्बन कंपाउंड पर ये 2 कार्बन कंपाउंड है, ये 3 कार्बन कंपाउंड है, दिस इज द 4 कार्बन कंपाउंड, दिस इज द 5 कार्बन कंपाउंड। तो यहाँ पर एक 5 कार्बन कंपाउंड से यहाँ पर जो ईस्टर बॉन्ड बनता है और एक 3 कार्बन से यहाँ पे ईस्टर बॉन्ड बनता है। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है कंप्लीट जो है, ये किस चीज का स्ट्रक्चर है? न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर है। आरएनए जो होती है बीटा राइबोस शुगर है, डीएनए डी पॉलीन्यूक्लियोटाइड शुगर है जो डी राइबोस शुगर है। तो इसमें जो राइबोस शुगर है जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, यहाँ पे मेंशन भी है, इस पे मेंशन भी किया गया है कि जो सेकंड कार्बन पोजीशन है वो वहां पे डिफर करता है डीऑक्सी राइबोस एंड राइबोस, एब्सेंस ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप और द सेकंड कार्बन ऑफ द शुगर रिंग। तो जो डीऑक्सी राइबोस शुगर है ये सेकंड कार्बन कंपाउंड है, यहाँ पर OH मिसिंग है, यहाँ पर OH है। दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन द, ये क्या है? राइबोस है, इसको मैंने दूसरी साइड पे किया है, बहुत बार आइडेंटिफाई करने के लिए आता है। यहाँ पर सेकंड कार्बन कंपाउंड पर यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर OH ग्रुप है, यहाँ पर राइबोस है और यहाँ पर नहीं है। दिस इज द डीऑक्सी राइबोस एंड दिस इज द राइबोस, दिस इज द सेकंड component of the nucleotide। थर्ड कंपोनेंट ऑफ द न्यूक्लियोटाइड क्या है? वो फॉस्फेट ग्रुप है, फॉस्फोरिक एसिड जिसका स्ट्रक्चर है H3PO4, दैट इज फॉस्फेट ग्रुप with the 4 oxygen and 3 hydrogen. This is the structure of the inorganic substance phosphoric acid, or phosphate is derived from the phosphoric acid. This is the यहाँ पर जो फॉस्फेट ग्रुप है वो शुगर के साथ, ये शुगर है, दिस इज द पेंटोज शुगर, दिस इज द पेंटोज शुगर। ये यहाँ पे 1 कार्बन कंपाउंड, 2 कार्बन कंपाउंड, 3 कार्बन कंपाउंड, 4 एज वेल एज द यहाँ पर क्या है 5 कार्बन कंपाउंड। और ऐसे यहाँ पर अगर आप देखो दिस इज 1 2 3 4 एंड 5। तो ये बॉन्ड बन रहा है बिटवीन द 5 कार्बन कंपाउंड एंड 3 कार्बन कंपाउंड, बिटवीन द 3 कार्बन कंपाउंड एंड 5 कार्बन कंपाउंड। तो ये जो बॉन्ड है ये कहलाता है डाई ईस्टर फॉस्फोडाई ईस्टर लिंकेज। तो यहाँ पर स्टेब्लिश ईस्टर बॉन्ड बाय कंबाइनिंग फोर्सेस ऑफ शुगर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड का मतलब ही हो जाता है कि व्हेन द नाइट्रोजनस बेसिस, यहाँ पर ये नाइट्रोजनस बेसिस आपको शो किए हुए, दिस इज 1 नाइट्रोजनस बेस, अनदर नाइट्रोजनस बेस, क्योंकि 1 हाइड्रोसाइक्लिक रिंग है तो ये पायरिडीन्स यहाँ पे शो किया है। तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है ये किसका है? न्यूक्लियोटाइड का है। न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर क्यों कहला रहा है? क्योंकि यहाँ पर एक फॉस्फेट ग्रुप भी दिखाया गया है और दूसरा यहाँ पे नाइट्रोजनस बेसिस भी दिखाए गए। तो यही मेंशन है यहाँ पर, दिस इज ओनली मेंशन हियर कि जो ईस्टर बॉन्ड है वो कंबाइनिंग फोर्स है शुगर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोटाइड। शुगर के साथ ये 2 ईस्टर बॉन्ड्स को बनाता है, तो ये क्या कहलाता है? फॉस्फोडाई ईस्टर लिंकेज। एंड दिस इज द बैकबोन ऑफ द डीएनए स्ट्रैंड। डीएनए स्ट्रैंड की यही बैकबोन है। डीएनए को हम लोग कैसे ड्रॉ करते हैं? डीएनए को हम लोग इस तरह से ड्रॉ करते हैं, तो ये इसकी बैकबोन है, दिस इज द बैकबोन, दिस इज द बैकबोन। ये इसकी 5 कंपाउंड शुगर है, यहाँ पर इसकी 5 कंपाउंड शुगर है। तो ये जो इसको हम लोग इस टाइप का स्ट्रक्चर शो करते हैं यहाँ पर, दिस इज द 5 कार्बन शुगर, इस तरह का जो बैकबोन बनता है ये स्ट्रक्चर, ये बैकबोन है। तो इसके बीच में 5 कार्बन और 3 कार्बन के बीच में यहाँ पे ईस्टर बॉन्ड्स बनते हैं, these are the ईस्टर बॉन्ड्स which are formed, और जो कि इसकी स्टेबिलिटी इसको लेकर आते हैं। तो शुगर और फॉस्फेट रेसिड्यूज के बीच में ईस्टर बॉन्ड बनते हैं और प्रेजेंस ऑफ द फॉस्फेट ग्रुप यही इसको एसिडिक बनाता है और नेगेटिवली चार्ज्ड बनाता है। This is very important कि due to the presence of the phosphate groups they are acidic as well as the negative charged, ये इसको बनाता है, दैट इज द न्यूक्लियोटाइड। तो ये वाला जो फॉर्मूला यहाँ पे शो किया हुआ है, शुगर और बेस और फॉस्फेट ग्रुप, sugar base phosphate group. So this is a nucleotide, this is a nucleotide. These two nucleotides, they are joined together with the help of the 2 ester bonds, और both are known as the, क्योंकि 2 हो गए फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। और यहाँ पे जो लास्ट स्लाइड्स थी उसमें शो किया था ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ पे एग्जैक्टली अगर हम स्टडी करें तो देयर आर 3 बॉन्ड्स। 3 बॉन्ड्स कौन कौन से हो गए? 3 बॉन्ड्स तो हो गए, जो एक बॉन्ड है, फिर यहाँ पे देख लो ये वाला तो ईस्टर बॉन्ड हो जाएगा,
ये बॉन्ड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड हो जाएगा। और तीसरा बॉन्ड कौन सा था? हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ पे प्रेजेंट था? बिटवीन द नाइट्रोजनस बेसिस, जो कि हमने वहां पे पढ़ा था कि एडेनिन एंड ग्वानिन और साइटोसिन, एडेनिन थाइमिन, एडेनिन यूरेसिल, ये 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स यहाँ पर होते हैं। तो एक यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया, एक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड हो गया, फॉस्फेट बॉन्ड हो गया, और ये सारे के सारे बॉन्ड्स जो 3 कंपोनेंट्स हैं न्यूक्लियोटाइड के, वो वहां पर उनको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो phosphate group connect the successive sugar residue by bridging the 5 hydroxyl group of one sugar and 3 hydroxyl group of the next sugar. तो एक sugar ये है, this is the sugar 1, this is the sugar 1, this is the sugar 2, right? इसको नंबरिंग किया हुआ है, this is 1 2 3 4 and 5, ये 5 कार्बन कंपाउंड है। तो एक कार्बन के साथ एक बॉन्ड ये बना, और यहाँ पे थर्ड कार्बन के साथ एक बॉन्ड ये बना, ऐसे ये फिफ्थ कार्बन के साथ यहाँ से जुड़ा, और थर्ड कार्बन के साथ ऐसे जुड़ा। तो ये जितने भी यहाँ पर जो बैकबोन बनाता है डीएनए और आरएनए का, ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाता है, एंड दैट मेक्स द न्यूक्लियोटाइड। अगर ये प्रेजेंट नहीं होगा तो क्या कहलाएगा? न्यूक्लियोसाइड कहलाएगा। तो बैकबोन ऑफ द polynucleotide chain formed due to the sugar and phosphate bond, and nitrogenous bases are linked to the sugar moiety. तो यहाँ पर जो शुगर है वो एक साइड पे नाइट्रोजनस बॉन्ड के साथ कनेक्टेड है और दूसरे साइड पे फॉस्फेट ग्रुप के साथ कनेक्टेड है, एंड दैट मेक्स द बैकबोन ऑफ द न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लियोसाइड्स क्या होते हैं? न्यूक्लियोसाइड्स, दिस इज द फॉस्फेट शुगर, फॉस्फेट सॉरी पेंटोज शुगर, यहाँ पे फॉस्फोरिक एसिड एब्सेंट है, फॉस्फेट जो ग्रुप है वो एब्सेंट है। तो एक साइड पे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू ये नाइट्रोजनस बेस से यहाँ पे कनेक्टेड है, शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस, दैट इज नोन एज द न्यूक्लियोसाइड। और अगर इस शुगर के साथ यहाँ पर इसमें इस पोजीशन पे एक फॉस्फेट ग्रुप भी हो जाएगा तो वो न्यूक्लियोटाइड कहलाएगा। दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन द न्यूक्लियोसाइड। बट जब भी हम लोग न्यूक्लिक एसिड पढ़ते हैं तो हम करते हैं कि बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द न्यूक्लिक एसिड इज द न्यूक्लियोटाइड, right? So two type of the nucleic acid, the one is the DNA, another is the RNA. डीएनए को यहाँ पे बहुत डिटेल में नहीं लिया है, डीएनए को उतना ही लिया है जितना क्लास 11th में एज अ न्यूक्लिक एसिड के टाइप के फॉर्म में ये एक्सप्लेन है। जो डीएनए के लिए अगर क्लास 12th के लिए पढ़ना है तो उसके लिए अलग प्रेजेंटेशन के थ्रू पढ़ेंगे। सो यहाँ पर जो इसके पॉलीमर किसका है? 4 न्यूक्लियोटाइड चेन्स का है, एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन एंड थाइमिन, और दे आर जॉइंट टुगेदर विद द हेल्प ऑफ द फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप के साथ किस बॉन्ड से यहाँ पर ये जॉइंट है? यहाँ पे नंबरिंग करके देख लेते हैं। इसको अगर नंबरिंग करते हैं तो ये जो नंबरिंग आएगी ये आएगा, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5। एक 5 कार्बन पर है और दूसरा 3 कार्बन पे है। ये 5 कार्बन पे है और ये क्या है? ये 3 कार्बन पे है। सो ये 5 कार्बन पे है यहाँ पर, और दिस इज द 3 कार्बन। ऐसे यहाँ पर देखो, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4 एंड दिस इज 5, दिस इज 3। तो 3 5 5 3। तो इस तरह से ये ऑल्टरनेट जो स्ट्रैंड्स है वो एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स है। यहाँ पर एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स है। रीजन क्या है यहाँ पर कि जो नाइट्रोजनस बेसिस है वो पेंटोज शुगर से हमेशा कार्बन 1 से अटैच्ड है। दिस इज द कार्बन 1, इसके साथ ये अटैच्ड है। अगर ये 3 बॉन्ड है और अगर ये डीएनए का स्ट्रक्चर है तो 3 बॉन्ड्स किसके किसके बीच में होते हैं? एडेनिन और थाइमिन के बीच में तो 2 बॉन्ड्स होते हैं, तो साइटोसिन एंड ग्वानिन के बीच में 3 बॉन्ड्स होते हैं। तो दिस इज वन हाइड्रोजन बॉन्ड, दिस इज द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एंड दिस इज द फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड। तो इस तरह से जो डीएनए है उसमें अलाइंड रहते हैं। नॉर्मल हेलिकल स्ट्रक्चर है डीएनए का, जैसे यहाँ पर शो किया गया है, दिस इज द हेलिकल स्ट्रक्चर। ये बेस पेयरिंग को शो किया गया है, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन एंड दैट ग्वानिन। और डबल हेलिकल स्ट्रक्चर लैडर टाइप का होता है जिसके बीच में नाइट्रोजनस बेसेस अटैच्ड होते हैं। दिस इज द बैकबोन, ये बैकबोन है। बैकबोन ये कहलाता है, बैकबोन किस चीज का बना है? शुगर एंड फॉस्फेट का। दिस इज द शुगर एंड फॉस्फेट बैकबोन, और ये बीच में इसके जब लैडर टाइप ऑफ स्ट्रक्चर है, दे ऑल आर द नाइट्रोजनस बेसिस। तो नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसिस यहाँ पर एक एडेनिन है, अगर एक एडेनिन है थाइमिन है तो एक डबल
हेट्रोसाइक्लिक रिंग है और एक हेट्रोसाइक्लिक सिंगल रिंग है। तो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स जो होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू ये ज्वाइंट होता है। एज आई मेंशन्ड हियर कि 2 बॉन्ड बीच में होते हैं, 1 प्यूरिन 1 पायरिमिडिन, और 3 बॉन्ड होते हैं 1 प्यूरिन 1 pyrimidine. Always A is pairing with the T with the 2 hydrogen bond, G with the C with the 3 hydrogen bond. A and T and G and C hydrogen bonded pairing nearly identical होती है, twinning the bridges of the sugar phosphate chain uniformly. तो ये जो pairing होती है, इसको अगर आप देखो ये 1 न्यूक्लियोटाइड है. This is the 1 nucleotide. 1 nucleotide को इसको mention कर देते हैं. This is the phosphate sugar. This is the nitrogenous base. This is the nitrogenous base. This is the phosphate sugar. क्योंकि ये यहाँ पर आई एम सो सॉरी, ये पेंटोज शुगर है, ये नाइट्रोजनस बेसिस है, ये फॉस्फेट है, ये फॉस्फेट है, ये पेंटोज शुगर है और ये नाइट्रोजनस बेस है। तो यहाँ पर एक रिंग है, यहाँ पे 2 रिंग है, तो एक प्यूरिन और एक पायरिमिडीन, एक पायरिमिडीन यहाँ पर और एक प्यूरिन, ये भी नाइट्रोजनस बेस है, और यहाँ पर पेंटोज शुगर है। दिस इज पेंटोज शुगर, दिस इज पेंटोज शुगर, ये नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन। फ्रेमवर्क किसका हुआ यहाँ पर? फ्रेमवर्क किसका हुआ? फॉस्फेट का और शुगर का, फॉस्फेट का और शुगर का, फॉस्फेट का यहाँ पर और शुगर का, फॉस्फेट का और शुगर का, और बीच में क्या है? 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन 1 प्यूरिन एंड 1 पायरिमिडीन। कौन सा प्यूरिन होगा यहाँ पर? ग्वानिन एंड साइटोसिन, एडेनिन एंड थाइमिन। थाइमिन क्यों कहा यहाँ पे? ये सिंगल हेट्रोसाइक्लिक रिंग है, यहाँ पे डबल हेट्रोसाइक्लिक रिंग है, डबल रिंग, सिंगल रिंग, 2 बॉन्ड्स 3 बॉन्ड्स, बीच के बीच में 3 और 5 के बीच में ईस्टर बॉन्ड, 3 और 5 के बीच में ईस्टर बॉन्ड, तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, और ये जो बॉन्ड है ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। दिस इज द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, दिस इज द यहाँ पे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। तो इस तरह का जो फ्रेमवर्क है दैट फॉर्म्स योर डीएनए। सो वही यहीं पे मेंशन है, और डीएनए जो होता है दैट इज द ब्लूप्रिंट ऑफ द लाइफ। इसी की कॉपी जो होती है वो आरएनए पर आती है, और आरएनए के थ्रू प्रोटीन पर आती है। प्रोटीन इन आवर बॉडी इज वर्किंग एज एंजाइम्स, हार्मोन्स एंड मेनी अदर functions are there that will be of ribonucleic acid. So ribonucleic acid की जो डिफरेंस है दोनों में वो पेंटोज शुगर में है, एक नाइट्रोजनस बेस में है। यहाँ पे इन प्लेस ऑफ द थाइमिन यूरेसिल है, यूरेसिल के 5th पोजीशन के कार्बन पे मिथाइल ग्रुप एब्सेंट है, यही डिफरेंस है। राइबोस शुगर में एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है यहाँ पर, और जो डीएनए का में उसमें नहीं है। सिंगल स्टैंडर्ड यहाँ पर आपको दिखाया गया है। यहाँ पर शुगर फॉस्फेट का बैकबोन है जैसे डीएनए में पढ़ा था, बीच में नाइट्रोजनस बेस है। पेयरिंग किसकी हो रही है यहाँ पर? ग्वानिन के साथ किसकी हो जाएगी? साइटोसिन की पेयरिंग हो जाएगी विद 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, और एडेनिन के साथ यूरेसिल की पेयरिंग होगी विद 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो ये इनकी बेस पेयरिंग हो जाएगी, the uracil with the adenine. This is uracil, this is adenine with the 2 hydrogen bond with the 3 hydrogen bond. और यहाँ पर जो फंक्शन है कि डीएनए की इंफॉर्मेशन जो है वो आरएनए पर आती है, एंड आरएनए की जो इंफॉर्मेशन होती है वो प्रोटीन्स पर आती है। सो ये दे आर वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ द न्यूक्लिक एसिड। पहले इसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा थी, बट क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा नहीं है, ये चेंज हो जाता है, म्यूटेट जल्दी हो जाता है, इसीलिए डीएनए है ज्यादातर एनिमल्स का जेनेटिक मटेरियल है। इन एनिमल्स क्या? ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। ये डायरेक्ट भी सेलुलर मैकेनिज्म में भी वर्क करता है, मेटाबॉलिज्म में भी वर्क करता है। Ribose sugar, as I told you, this is the difference between the ribose sugar between the two. ये ribose sugar यहाँ पे दिया हुआ है, बाकी का स्ट्रक्चर जो जैसे पहले डीएनए में पढ़ा था वैसे ही है। This is the nitrogenous base, यहाँ पर अगर आप देखो तो this is the nitrogenous base, ये 2 cyclic rings है, तो ऑब्वियसली ये प्यूरिन के साथ ये है, यहाँ पर एक प्यूरिन है, बट दिस इज द नाइट्रोजनस बेस, और यहाँ पर क्या है? फॉस्फेट ग्रुप है, फॉस्फेट, और ये क्या है? पेंटोज शुगर है। पेंटोज शुगर राइबोस पेंटोज शुगर है, क्योंकि आप कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हो? OH से कर रहे हो। 5th कार्बन कंपाउंड से एज वेल एज 3 कार्बन कंपाउंड से इसकी नंबरिंग भी आपकी वैसी हो जाएगी। दिस इज द 3 कार्बन कंपाउंड, दिस इज द 5 कार्बन कंपाउंड, यहाँ पे हाइड्रोक्सिल आयन पे इसके बॉन्ड बनते हैं। सो यहाँ पे मेंशन भी है यहाँ पे कि रीजन क्या है कि डीएनए इज इवॉल्व्ड एज प्रेफर्ड कैरियर for the genetic information, because जो OH है
वो ऑफ दैट ये ज्यादा लायबल नहीं होता है। 3 types of the RNAs है। One is the messenger RNA, वन इज द राइबोसोमल आरएनए। ये एक टेम्पलेट की तरह वर्क करता है प्रोटीन सिंथेसिस के। डीएनए की इंफॉर्मेशन मैसेंजर आरएनए पर ही आती है। ये डीएनए की इंफॉर्मेशन मैसेंजर आरएनए पे ट्रांसक्रिप्शन एक प्रोसेस कहलाता है कि जितनी भी इसकी नाइट्रोजनस बेसिस की इंफॉर्मेशन है और उसकी इंफॉर्मेशन ट्रांसलेशन इज अ प्रोसेस इसकी प्रोटीन पर आती है। तो स्ट्रक्चरल एंड कैटालिटिक फंक्शन है राइबोसोमल आरएनए का, मतलब जो प्रोटीन सिंथेसिस होती है वहां पर इस तरह से एमआरएनए अपने आप को अरेंज करता है और उसकी सिंथेसिस हो जाती है, उसकी जितनी इंफॉर्मेशन होती है वो प्रोटीन पर आ जाती है। और जो ट्रांसफर आरएनए है वो अमीनो एसिड्स को लेकर आता है। तो एंटीकोडॉन और कोडॉन हम 12th क्लास में इसको डिटेल में लेते हैं और इससे हमारा ट्रांसलेशन कंप्लीट होता है। सो जो आरआरएनए, टीआरएनए, एमआरएनए इनके वैसे भी फंक्शन है, बट नॉर्मली जो हमने पढ़ा है 11th और 12th में वो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के रिलेटेड हमने ज्यादा पढ़ा है और थोड़ा बहुत हमने जो सेल स्ट्रक्चर है उसमें इसका पढ़ा हुआ है। फंक्शन क्या है न्यूक्लिक एसिड के? जेनेटिक मटेरियल है लिविंग बींग्स का, हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स को ट्रांसमिट करता है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। सो दिस इज द मियोसिस, दिस इज अ माइटोसिस। जब सेल डिवाइड करता है थ्रू द माइटोसिस एंड मियोसिस तो जितनी भी हमारी इंफॉर्मेशन होती है पेरेंट से वो हमारे में आती है। दिस इज द ट्रांसमिशन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर। ऑर्गेनिज्म का फिनोटाइप डिसाइड करता है, फिनोटाइप है व्हाई वी रिजेंबल विद अवर पेरेंट्स, वो उसका फंक्शन है। दूसरा कुछ एंजाइम्स की तरह इसकी एक्टिविटी करता है, बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। ये 12th क्लास में हम लोग जेनेटिक्स में पढ़ते हैं कि हाउ इट इज एक्टिंग एज अ राइबोजाइम हो गया, बहुत सारे एंजाइम्स है जिसकी तरह ये वर्क करता है और प्रोटीन प्रोडक्शन में तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये वर्क करता ही है। सो एक बार रिकैप कर लेते हैं कि दिस इज द न्यूक्लिक एसिड विच आर प्रेजेंट इन अवर सेल एंड इन अवर बॉडी। हमारे सेल में आरएनए डीएनए दो तरह के न्यूक्लिक एसिड है। उनकी जो फंडामेंटल यूनिट है, जो बिल्डिंग ब्लॉक है या मोनोमर है, वो न्यूक्लियोटाइड है विच इज मेड अप ऑफ अ पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस। जो प्यूरिन और पायरिमिडीन होते हैं 5 टाइप्स के होते हैं। एंड अ फॉस्फेट ग्रुप, यहाँ पे डाइस्टर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनता है, इधर ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड बनता है। इन दोनों के बीच में एक प्यूरिन और पायरिमिडीन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। आरएनए कैसे हमारे लिए नेसेसरी है? क्योंकि डीएनए की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो ब्लूप्रिंट आरएनए पे आता है, आरएनए से प्रोटीन पर आता है। तो दैट्स ऑल एज न्यूक्लिक एसिड। जो न्यूक्लिक एसिड एज बायोमोलिक्यूल आई हैव नॉट टेकन इन डिटेल, फिर से मैं बता देती हूँ डीएनए और आरएनए को मैंने इसमें डिटेल में नहीं लिया क्योंकि दिस इज अ प्रेजेंटेशन फॉर क्लास 11। और प्रेजेंटेशन इस चैप्टर के दो और बायोमोलिक्यूल्स कवर किए थे, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, एंड दिस इज द थर्ड वन। बाकी केमिकल एनालिसिस से कैसे इसको निकाला था, दैट वाज द वन। So please subscribe my channel and like my video. Thanks for watching.